नमस्कार दोस्तों, हम दोनों हैं स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के ग्राहक और आपको बताएंगे सुरक्षित बैंकिंग के नुस्खे। नमस्कार, बताइए क्या सहायता करूं आप दोनों की। हमें हमारा खाता खोलना है। खाता खोलने के लिए KYC डॉक्यूमेंट ऑफिस दे दीजिए। रुको, खाता खोलने के लिए बैंक कोई फीस नहीं लेती, इसलिए हमें गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। ध्यान रखना भाई। बैंक मित्र जी, मुझे अपने बैंक खाते में पैसे जमा करने हैं और ये 25,000 रुपए मेरे खाते में जमा कर दीजिए। अरे भाई, क्या आपको पता नहीं है, आप ग्राहक सेवा केंद्र में 20,000 रुपए से ज्यादा ना ही जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और भाई 10,000 रुपए से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट नहीं बनवा सकते हैं। यहाँ पर लोन की किश्त भी जमा कर सकते हैं। भाई ध्यान दीजिए, लेन देन करते समय मशीन से आने वाली आवाज को हमेशा ध्यान से सुनें। आप दोनों के पैसे आपके बैंक खाते में जमा हो गए। अच्छा, हो गए तो अब हम चलते हैं। रुको, बैंक मित्र जी, हमें रसीद तो दे दीजिए। बैंक मित्र जी, हमें मशीन से छपी हुई रसीद दीजिए। हर बार जब आप कोई भी बैंक लेन देन करें, तब उसकी मशीन से छपी हुई रसीद जरूर हासिल करें। ये रसीद आपका दस्तावेज है, जिससे ये सिद्ध होता है कि आपका लेन देन सही तरीके से पूरा हुआ है। सही कहा भाई। कौन सा हिसाब लगा रहे हो भाई? ये हिसाब लगा रहा हूँ कि हमारे बैंक खाते में कितनी राशि बची है। ये गुत्थी कुछ सुलझ नहीं रही। ये गुत्थी चंद मिनटों में सुलझा सकते हैं हम। आए? वो कैसे? आओ मेरे साथ। बैंक मित्र जी, हमें हमारे खाते की विवरणी दीजिए। अगर आपको किसी भी वक्त अपने बैंक खाते का लेखा जोखा चाहिए हो, तो अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र में जाइए और अपने खाते में जमा राशि के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। बैंक मित्र जी, हमारे भी खाते की विवरणी दीजिए। और हाँ, कभी भी ग्राहक सेवा केंद्र में अपने पासबुक में हाथ से लिखा हुआ लेन देन संबंधित कुछ भी लिखवा के ना लें। हस्तलिखित पर्ची स्वीकार न करें। इस पासबुक को ग्राहक सेवा केंद्र में कभी भी रखने के लिए ना दें। सही कहा भाई। मुझे मेरे भाई को तत्काल मनी ट्रांसफर करवाना है। उस सेवा का मूल्य कितना होगा? ये देखिए, यहाँ पर सब लिखा है। आपको बैंकिंग की किसी भी सेवा का लाभ उठाना हो, उन सभी सेवाओं की फीस इस फी चार्ट पर मिल सकती है। बैंक मित्र जी, मैंने अपने नए रुपए कार्ड के लिए अर्जी दी थी, मगर बहुत दिन हो गए, अभी तक घर पर रुपए कार्ड तो नहीं पहुंचा। ऐसा तभी हो सकता है अगर आपने अपना पता देते समय कोई गलती की हो या आपने पुराना पता दिया हो। अरे हाँ, मैंने हाल ही में नया घर लिया है। नए घर का पता बैंक को अभी तक नहीं बताया है। कोई बात नहीं, आप अभी अपने नए पते का प्रमाण पत्र की कॉपी देकर पता बदल सकते हैं। और हाँ, अपना मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से जरूर जोड़ें। इससे आपके किए हुए हर लेन देन की जानकारी आपको SMS द्वारा प्राप्त हो सकती है। ये तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हमेशा लेन देन करने के बाद अपने मोबाइल पर SMS देखें और उसकी जांच करें। वक्त भी कितनी तेजी से भागता है। चलो मिलते हैं, मुझे बिजली का बिल भरने के ऑफिस में जाना है। बिजली का बिल भरने के लिए इतनी जल्दी क्यों? वहाँ पर जितनी देर से जाओ उतनी भीड़ बढ़ जाती है। इसे कहते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मतलब? अरे मेरे भोले भाई, तुम अपने बिजली का बिल यहीं से, यानी हमारे बैंक मित्र जी के पास के भारत बिल पेमेंट सर्विस के द्वारा जमा कर सकते हो। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है।
सच कह रहे हो? इससे तो जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। अरे भैया, सिर्फ बिजली का बिल नहीं, भारत बिल पेमेंट सर्विसेज के द्वारा तुम ब्रॉडबैंड पोस्टपेड, लैंडलाइन पोस्टपेड, मोबाइल पोस्टपेड, डीटीएच रिचार्ज, गैस और पानी का बिल भी जमा कर सकते हो। अरे वाह, ये तो वाकई में बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा जैसी बात हो गई। बैंक मित्र जी, जरा लगे हाथों मेरा डीटीएच भी रिचार्ज कर दीजिए। आज ही हमारी छोटी मुन्नी कह रही थी उसके पसंद का कार्टून चैनल देखना है। पोस्टमैन, आखिर मेरा रुपए कार्ड आ गया। अरे भैया, बधाई हो। हमेशा अपना रुपे कार्ड संभाल के रखना, उसे किसी को भी यानी अपने परिवार वालों को भी इस्तेमाल करने मत देना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपना पिन नंबर कागज पर या पुस्तक में मत लिखना। अपना पिन नंबर किसी को भी पता ना लगने देना, ग्राहक सेवा केंद्र प्रतिनिधि को भी नहीं। लेन देन करते समय भी सावधानी रखना कि कोई आपको अपना पिन नंबर दबाते वक्त देख ना ले। अरे भाई, मुझे अभी बहुत जरूरी काम करना है। क्या? मुझे अभी एक फोन आया कि बैंक में मेरा केवाईसी सही नहीं है। केवाईसी का एक ऐप डाउनलोड करके और उसमें जरूरी सूचनाएं भरकर ठीक करना है। कैसे ठीक करोगे? पहले एक ऐप डाउनलोड करो और उसमें आए हुए संदेश के अनुसार एक छोटी सी राशि भेजनी है। अरे भाई, ऐसा ना करो। इस तरह के ऐप को डाउनलोड करने से आपका मोबाइल नंबर शेयर हो सकता है। उसकी समस्त सूचनाएं जैसे कि ओटीपी, पिन आदि दूसरे लोग देख सकते हैं और उसके द्वारा एक बड़ी राशि भी आपके खाते से निकाली जा सकती है। आजकल इस तरह के धोखेबाज कई लोगों का पैसा उनके खाते से उड़ा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, ग्राहक सेवा केंद्र हमारी सेवा के लिए बनाया गया है। इसका सही इस्तेमाल करने से बैंकिंग आसान और सुरक्षित हो सकती है। अपने खाते में हमेशा पर्याप्त धन रखिए, जिससे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना की बीमा किश्त आसानी से भर सकते हैं और सरकार द्वारा दी गई इन अमूल्य सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, बैंक से लिए गए किसी भी ऋण की भरपाई करना आपकी जिम्मेदारी है। उसे कृपया पूरी करें। और आपको किसी भी समय कोई भी समस्या का समाधान करना हो या अधिक जानकारी हासिल करनी हो तो अपने नजदीकी एसबीआई ब्रांच से जरूर संपर्क कीजिए। याद रखिए, सावधानी पूर्वक बैंकिंग करना ही सुरक्षित बैंकिंग करना होता है।